नमस्ते भारत। भारत न्यूज़ 24 और पटना से चल करके हम आ गए हैं कंचनपुर में हम बात करेंगे। भावी मुखिया प्रत्याशी हैं अरविंद जी हैं, इनसे बात करेंगे कि जनता जनार्दन के बीच में किस तरह से काम करेंगे, क्या क्या एजेंडा रहेगा। हाँ सर नमस्ते। जनता जनार्दन के बीच में सर कैसे काम करेंगे सर? नल जल योजना, इंदिरा आवास योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य, यही मेन चीज़ होता है सर। आप अपने पंचायत में कैसे विकास करेंगे? पंचायत में ये जितनी भी योजनाओं की आपने बात की है वो सारे धरातल पर पहुंचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि योग्य व्यक्ति का चुनाव। स्थितियां ये है कि इस पंचायत में विकास के नाम पर विकास पटरी से सिर्फ न उतर गई है बल्कि गड्ढे में गिर गई। इसको पुनः पटरी पर लाना, इसको गति देना और इस पंचायत के उत्थान के लिए कार्य करना। इसके अंतर्गत नल जल योजना जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर यह आई थी और यह सभी घरों में स्वच्छ जल पहुँचे, इसके लिए बहुत ही बेहतर यह योजना जिसका पूरी तरह बंटाधार हो गया है इस पंचायत में। इसके उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि इस गांव के अंतर्गत, पंचायत की तो बात छोड़ दे, इस गांव में पंचायत में करीब 5 गांव हैं। ये कंचनपुर खड़गपुर जो गांव है, इसमें 5 दलित बस्तियां हैं। एक भी घर ऐसा नहीं है इस दलित बस्ती में जो शोषित, वंचित, सबसे उपेक्षित लोग हैं, जिनके यहाँ एक भी घर में नल जल का पानी पहुंचा। न तो इस 5 वार्ड में जो स्थितियां हैं कि न तो इस पंचायत के फंड से उसमें एक ईंटे या एक बुने सीमेंट का भी काम किया गया। तो यह विकास कहाँ है और कहाँ को, उसी को तो हम लोग खोज रहे हैं। विकास की यात्रा में हम लोग निकले हैं कि कहाँ पर ये खोज रहे हैं तो कहीं दिख नहीं रहा, और इसी को दूर करने के लिए हम इस चुनाव में खड़े हैं। और इस चुनाव में इंदिरा आवास की जो स्थितियां हैं, जो प्रत्येक जगह अभी तो सुनने में आ रहा है, इस पंचायत में भी स्थितियां हैं कि बिना पैसा दिए किसी व्यक्ति को इंदिरा आवास का घर नहीं मिलता है। अगर 10,000 20,000 भी जो लोग अगर लेते हैं इसमें, वह पैसा वह सूद पर लेके आते हैं 8% और 10% का, और 2-2, 3-3, 4-4 बरस लटका करके बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको कि आज तक उनका पैसा भी वापस नहीं किया। और जब इस सूद को आप जोड़ेंगे तो लगभग 50,000 के करीब में उसका खर्च हो जाता है। तो जो इतनी कम राशि एक तो बनने के लिए आती है, इसमें इतनी बड़ी राशि अगर इस कार्यों में लग जाएगी तो कभी उस मकान का छत तो ढलाएगा नहीं, वो दावा के ऊपर जा कर के रुक जाएगा। तो इसको दूर करना, इसमें लगने वाले भ्रष्टाचार को इसमें खर्च होने वाले नाजायज़ पैसे को रोकना, एक भी नया पैसा लोगों को इंदिरा आवास में नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 माह के भीतर इस पंचायत के अंतर्गत जितने भी वृद्ध हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन जारी करवाना। चुनाव जीतते ही 24 घंटे के भीतर यहाँ यह व्यवस्था की जाएगी। सरकार की भी प्लानिंग है, और सरकार की प्लानिंग देर से भी पहुँचने में अगर लगेगी तो पर भी उसको लागू कर दिया जाएगा कि किसी व्यक्ति को ब्लॉक में जा कर के जाति आय आवासीय के लिए जो उसकी 2 दिन की मजदूरी चली जाती है, ये उसके डाल नहीं होगा, यहीं पर उसको सारी व्यवस्था दी जाएगी। ओके, तो सर यहाँ बात आती है कि कंचनपुर खड़गपुर पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं कि अपना मत किस उम्मीदवार को देना चाहिए? मैं उनको यही कहना चाहता हूं, और मैं पहले भी उनको बता चुका हूं, कि आप मत उसी को दीजिए कि जिसके बोली वचन और कर्म में अंतर न हो। अगर हम वादा कुछ करें, व्यवहार में कुछ करें, तो फिर वह व्यक्ति प्रत्याशी होने के काबिल नहीं। और इसको हमने साबित करके दिखाया है, क्योंकि मैं इस पंचायत में ये कंचनपुर खड़गपुर पैक्स का पैक्स अध्यक्ष भी हूँ, और अभी मैं मुखिया पद पर प्रत्याशी हूँ। पैक्स के अंतर्गत मेरे आने के बाद 2014 से यहाँ जन वितरण प्रणाली की भी इस पैक्स में व्यवस्था है। आज तक इस पंचायत में एक भी महीना ऐसा नहीं गुजरा है जहाँ की लोगों को राशन न मिला। आज तक जितने भी इस पंचायत के किसान हैं, उन सारे किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर समर्थन मूल्य का लाभ उनको मिल रहा है। जितने भी सुख सुविधाएं किसानों के लिए और उनको प्राप्त कराने के लिए जो ज़रूरत होती है, उसको यहाँ से लेकर के और ऊपरी वरीय पदाधिकारीगण तक इसका संघर्ष भी करते हैं। ब्लॉक तक का घेराव तक हमने किया है उनके मांगों को मनवाने के लिए।
और मैं इसमें भी, क्योंकि मैंने उनको वादा किया था कि जब मैं चुनाव जीत करके आऊँगा तो ये काम करूँगा और तभी मैं आपके पास फिर दोबारा लौटूँगा। और इस बार के चुनाव में जबकि मुझको हराने के लिए बहुत सारे लोग लगे, उसके बावजूद जनता ने भारी मतों से, जिले में रिकॉर्ड मतों से हमको जिताया। और उसी दिन मुझको, मैं स्वघोषित उम्मीदवार नहीं हूँ, मुझे जनता ने घोषित किया है। उसी दिन हमको मुखिया का उम्मीदवार जनता ने घोषित किया कि जिस प्रकार आपने पैक्स को आज जिले भर में एक नाम दिया है, पहचान दिया है, आप इस पंचायत के विकास को भी उतनी ही गति से ला करके हम लोगों का जो ये पिछले 10 वर्षों का ये सत्ता का दुष्परिणाम झेल रहे हैं, इसको दूर करके आप यहाँ व्यवस्थित तरीके से गति देते हुए सबको साथ लेकर, क्योंकि बिना सबको साथ लिए कोई काम नहीं किया जा सकता है। तो सर आखिरी सा सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था के ऊपर क्या करेंगे सर? शिक्षा व्यवस्था ज्यों ही पंचायत के अंतर्गत जो भी मुखिया के अंतर्गत उसमें करने की स्थितियां होगी, वो सारी चीज़ें की जाएगी। इस गांव में थोड़े से सरकारी भूमि की कमी, हमारा यह प्रयास होगा कि हम लोग कुछ इस जैसे पंचायत भवन की हो, स्वास्थ्य के लिए यहाँ उपकेंद्र नहीं, ज़मीन के अभाव में, तो हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि अगर वो ज़मीन खरीद करके भी हो तो उसके लिए चंदा किया जाए, ग्रामीणों से सहयोग लिया जाए, सबको साथ लेकर साथ मिल करके कुछ ऐसा किया जाए जो कम से कम आने वाले लोगों को लगे कि ये विकास का पैमाना होना चाहिए। साफ आपने देखा कि इनका एक ही कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और नल जल योजना, इंदिरा आवास से लेकर के सारा काम होगा। मौजूदा मुखिया जी जो काम नहीं कर पा रहे, जनता जनार्दन इनको समर्पित कर रहे हैं। जनता जनार्दन चाह रही है बदलाव, और इन्होंने क्या कहा आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। कुमार रोशन, भारत न्यूज़ 24।